भाई एक दिन पहले इतनी तेज आंधी आई थी ना, तो हम सब बस मन में मना रहे थे आज के दिन आंधी ना आए, तूफान ना आए, बरसात अच्छे ना हो और अच्छे से सब निपट जाए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं मायका से भाई की शादी का सीरीज लेकर के आ गई और आज शादी का दिन है। हम सब जग गए थे, अच्छे से चाय वाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद हम फटाफट तैयार होंगे और नहा वहा के ऊपर जाएंगे। बेसिकली मेरा काम ज़्यादा है और दीदी का, तो हम दोनों पहले हम लोग को रेडी होना है। जैसे पापा मम्मी दीदी और मैं, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये लोग पहले से तैयार हो जाएंगे। मतलब हम लोग फिर यहाँ पे दाना हुआ था, मैं ट्रेन में बैठने से पहले जब दाना हुआ था तो वही दाना मैं दिखा रही हूँ, स्टिल अभी तक है जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पैम्परिंग करा रही थी, भाई मेरे सर में मालिश करो, क्या कहते हैं, मसाज करो। और ये उधर मुंह बना रहे थे और मुझे एक्शन दिखा रहे थे, वही मैं रिकॉर्ड कर करके हंस रही थी। फिर मैं अपना नहा वहा करके ऊपर चली आई थी और यहाँ पे नाश्ता पानी का इंतज़ाम हो रहा था। अपना लोग अपना चाय नाश्ता कर लिए थे। ये दीदी अपना तैयार वैयार हो गई थी, जो मैंने भी हल्का सा एकदम कॉटन का सूट डाल लिया था। मेहंदी से ठंडी फिर लगी। यहाँ पे चाची ने पूछा भाई कि किसने मेहंदी लगाई, तो दीदी ने फंसा दिया मुझे, इन्होंने मेहंदी लगाई है मैडम ब्यूटी ने। तो भाई मुझे लगाना पड़ा, मेहंदी मैंने लगाई। और फिर उसके बाद ये गुड़होत का भात का जो होता है, उड़द का बनता है, वो बन रहा था। तो हुआ कि आप हाँ, मुझे, पूरा पैकेट मैं डाल दी। विधि करने के लिए तुम बना देना थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक ये नमक डाल रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई जब से मैं आई हूँ तब से तेज नमक ही खा रही हूँ उनके हाथ का। फिर चलिए, फिर तो से मैंने इसका बस वही पापा उनसे ऊपर कहा और लगाइए नाश्ता फिर। बन रहा था। फिर वो जो चूल्हा होता है, चकिया बना होता है, उसे उठा के ले आए। फिर कड़ौत लावा भूनना था, फिर कड़ौत का भात होता। और आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने फिर से आधा ब्लॉग डाला है और आधा कल मैं लेकर के आऊँगी। दोनों यहाँ ही। पे गाना वाना हो रहा है सब, मैंने ज़्यादा म्यूट नहीं किया है, पर मैं इसके बाद वाले में मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि शो पूछ रहा था मौसी ये क्या है, तो मैंने म्यूट कर दिया। पर मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने कहा ये तुम्हारे मामा का दिमाग गिरा हुआ है, और वो गोबर था। मुझे, मैं फिर से ये वीडियो और ब्लॉग देख रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, पर फिर भी। फिर यहाँ दीदी कहते हुए जाती, मेरे ही सर पे रखो, मेरे ही घर आके लड़ेगा। तो मैंने कहा भाई, लेकिन खैर वो बड़ी है तो उसको सब करना चाहिए। और इसके बाद का सारा रिचुअल्स मुझे करना है, और मैं पता नहीं मुझसे पटता नहीं है, फिर भी मैंने इसके शादी में 50 से 60% काम कर दिया है। दीदी ने तो भैया समझ लो मुझसे ज़्यादा ही किया होगा, पापा मम्मी का तो 100% है। फिर हम सब नीचे चले गए, मेरे साथ साथ ब्लॉग बनाते बनाते शुभ भी बना रहा था, मेरा हेल्प कर रहा था मेरा बच्चा। और उसने बहुत मदद की, उसने भी जो रिकॉर्ड किया था वो क्लिप मेरे पास आया, तो मेरा कुछ ब्लॉग पूरा हो पाएगा, नहीं तो मैं तो भूल ही जा रही थी। और मैं ही थी रिचुअल्स में, इसलिए कौन रिकॉर्ड करे। तो फिलहाल मैं दोनों काम कर रही थी। तो फिर हम सब नीचे गए, गाना गाते गाते, मैंने म्यूट नहीं किया है। अब आगे यहाँ पे नेग की छीना झपटी चलेगी और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मतलब नहीं, मैं, दीदी बोली थी मैं थाली नीचे नहीं रखूँगी जब तक नेग नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम नेग में ना फूआ को ले जाओ अपने घर हमेशा के लिए। बस वही हंसी आ रही थी। और फिर क्या कहते हैं, जब मैंने दोबारा सुना मुझे हंसी आ रही थी, फिर यही सब चल रहा था। फिर भाई इन्होंने रखा नीचे, मतलब दीदी ने थाला थार नीचे रखा, और फिर इसके बाद का सारा काम शुरू हुआ। और बड़ा मज़ा आ रहा था सच बताऊं, लेकिन अब देखते हुए और हंसी आ रही है। और अच्छा हुआ मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत से अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर कर लिए हैं। मैं, मुझे अपनी शादी में भी करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई। पर अगर मेरे पास मेरी शादी के जो भी क्लिप होंगे, वीडियो होंगे, मैं ज़रूर डालूंगी कभी किसी ब्लॉग में। फिर इसके बाद चाची से भी नेक मांगा जा रहा था, लेकिन नहीं, चाची निकाली ही नहीं, खैर। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो खाना बनाने वाली हैं, इन्होंने कहा कि हम बने नहीं, हम कहीं नहीं, हम सब। तो मम्मी बोली उस समय भी आपको नेक मिला था, इस समय भी मैंने आपको अब दिया आएगा, है। तुम्ही को जल्दी तो था। फिलहाल यहाँ पे शुरू हो गया था, मैंने टीका तेल से, फिर सिंदूर से, फिर पता नहीं क्या दीदी और नहीं, मम्मी बात कर रही थी। अब ठीक हो यहाँ पे सिंदूर भी से मैंने म्यूट किया है क्योंकि वो सुनने अच्छे लायक से। नहीं था। और मैंने जब सुना तो मैं तो हंसी उड़ गई मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठी थी और उस मुझे ध्यान था नहीं कि ये कि सब क्या बोल रहे हैं। फिलहाल इसके बाद क्या कहते हैं, लकड़ी वगैरह, वैसे मेरी शादी में तो जो छोटे छोटे पतले पतले नहीं होते हैं टहनिया टाइप के, उनसे जलाया गया था। पर यहाँ पेपर था तो मैंने पेपर से ही आग जलाया, और मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ धुआं। और दीदी की आवाज़ से लग रहा होगा दीदी का गला खराब हो गया, और पता नहीं जिसकी शादी होती है उसका गला खराब होना चाहिए, पर सबका गला ठीक था, सब कुछ ठीक था। दीदी का ही गला एकदम बैठ गया था अरे टपाक शादी दिया के ना बाद तुम्हारे ही, पास, कल का बस करना है। शादी की रात ही। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जलाया, मैं तो डर गई आग से, और मैं एकदम से धुएं से और उससे।
फिर मैंने लावा धीरे-धीरे भुना, मम्मी बैठ के साथ में करवाई और फूआ बैठी थी और सब कोई बैठा था। साथ ही में गाना चल गया और मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि गाना चल रहा था, कॉपीराइट आ जाता। बट गाने के साथ अगर ये ब्लॉग देखा जाए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि गाना चल रहा था और पता नहीं कौन-सा गाना भोजपुरी वाला टेटेना पेटेना लगा दी थी मेरी बहन। मुझे समझ में नहीं आता ये भोजपुरी क्यों इतना ट्रेंड में चलता है और समझ में तो आती ही नहीं लैंग्वेज। खैर हम सब डांस नहीं कर पाए थे पर इन्होंने पूरी कसर निकाल ली थी और पूरा डांस अच्छे से किया हर जगह। अगर ये बारात में गई होती तो बहुत अच्छे से नाचती, पर शायद बारात में नहीं गई थी। और फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि भैया मैं पहले कुछ जल्दी से खा लूँ, तब मैं इसके आगे कुछ करूँ क्योंकि इसके बाद कुड़ौत का भात बन जाएगा तभी किसी को खाना मिलेगा। तो मैंने और मेरे पति ने जो सुबह नाश्ता किया था वही हम लोग खाए हुए थे और आज ही शादी के दिन इसके बाद ये सब जो कुड़ौत का भात बन रहा था, मैं बड़ी बना रही थी। तो क्या हुआ कि इसी के बाद जीजा जी ने बहुत कुछ बनाया और सब कुछ था और हमने शादी में खाना ही नहीं खाया। तो जो हम लोग रात में 2:30-3 बजे आए थे वही हम दिन का खाना खाए थे जो जीजा ने सब्जी बनाई थी। तो इसके आगे का पार्ट मैं कल डालूंगी और उसमें फिर आप आगे का देखेंगे, कड़ौत का भात, बारात ले जाना और ढोल तासे। और सच बताऊं डांस तो मैं कर नहीं पाई बिल्कुल भी, क्योंकि भाई जब मैं सोच रही हूँ डांस करूंगी तब सामने वाले का कुछ और ही प्लान बन जा रहा है। तो फिलहाल ये बन रहा था और फिर इधर पीछे बातें चल रही थी, मामी आ गई थी, गुल्लू आ गया था मेरी मामी का लड़का और यही सब चल रहा था। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलिएगा जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो और घर में भी थोड़ा ठंडा रहिएगा, अपने आप को ठंडा रखिएगा और तब तक के लिए ब्लॉग एंजॉय करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिए और प्लीज़ सपोर्ट। बाय बाय बाय।